कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन शेयर बाज़ार नई उड़ान भर रहा है। बम्बई शेयर बाज़ार का सेंसेक्स लगातार चौंका रहा है। यहाँ तक कि अति आशावादी भी इस तेज़ रफ्तार से हैरान हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार शानदार मुकाम पर पहुँच गया। सेंसेक्स 60,000 के ऊपर खुला। इससे पहले इस वर्ष के शुरू में जनवरी महीने में ही 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। अगर निफ्टी की बात करें तो यह भी रिकॉर्ड बना रहा है। शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैपिटल 261.73 लाख करोड़ के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों को भी करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो शेयर बाज़ार हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं के अनुसार बहता है। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियलिटी स्टॉक्स के अलावा मेटल इंडेक्स में भी तेज़ी रही। रियलिटी कंपनियों के स्टॉक्स तेज़ी का कोहराम मचा रहे हैं। हर बड़ी कंपनी को लाभ हो रहा है। बाज़ार में तेज़ी के पीछे कुछ महीनों में विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ा है, जिस कारण निवेश बढ़ी। कोरोना वैक्सीन की रफ्तार और कोरोना के घटते मामलों की वजह से निवेशकों का विश्वास लौट रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में मूड पॉजिटिव है। इससे यह संकेत मिला है कि अभी अमेरिकी सरकार राहत पैकेज को वापस लेने का कदम नहीं उठा रही है। यही कारण है कि बीते कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाज़ार में विदेशी पूंजी का प्रवाह उम्मीद से बढ़कर हुआ है। रिज़र्व बैंक की पिछले माह प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार घरेलू यूनिकॉर्न उद्यमों के IPO के साथ पूंजी बाज़ार में उतरने से 2021 IPO वर्ष बन सकता है। बाज़ार के बेहतर परिदृश्य के दृष्टिगत FMCG, रसायन, ऊर्जा, बीमा तथा बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां भी IPO के लिए तेज़ी से आगे बढ़ी है। इस वर्ष 50 से अधिक कंपनियां भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास IPO आवेदन जमा करा चुकी है। यह संख्या पिछले 2 वर्षों के कुल आवेदनों से भी अधिक है। शेयर बाज़ार का यह चमकना परिदृश्य निवेशकों, उद्योग, कारोबार और सरकार तीनों के लिए लाभप्रद है। शेयर बाज़ार की छलांग से दशक में पहली बार भारत की लिस्टेड कंपनियों का कुल बाज़ार पूंजीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद से ज़्यादा हो गया है। इस लिहाज से बाज़ार पूंजीकरण और GDP का अनुपात 100% को पार कर गया है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे विकसित देशों में भी यह अनुपात 100% से अधिक है। देश भर के विशेषज्ञ बाज़ार के अच्छे विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए निवेश का सुझाव दे रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बाज़ार में बड़ी मात्रा में पूंजी डाली है। इस समय ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से नीचे हैं। अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध की संभावनाओं से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान वहां की टॉप कंपनियों के CEO से बातचीत की तथा उन्हें निवेश के लिए भारत आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि वे भारत आकर वैक्सीन बनाएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं निर्मूल समझी जा रही हैं और विकास दर बढ़ती दिखाई दे रही है। शेयर बाज़ार कोई जुआ घर नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की गति नापने का एक बैरोमीटर है।
शेयर बाज़ार लंबे समय से सुस्त था। अब कंपनियों के शेयरों की बिक्री तेज़ी से बढ़ी है। उससे रिटेल निवेशकों का जोखिम भी बढ़ गया है। अतः रिटेल निवेशकों को बहुत सतर्क होकर चलना होगा। मोदी सरकार बीमा, बैंकिंग, बिजली और कर सुधारों की डगर पर तेज़ी बढ़ी है, उससे भी शेयर बाज़ार को गति मिली है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना से ध्वस्त उद्योग कारोबार सेक्टरों को प्रतिबिंबित करने में शेयर बाज़ार प्रभावी भूमिका निभाएगा। हालांकि बाज़ार की यात्रा तेज उतार चढ़ाव के साथ अल्पकालिक निवेशकों और कारोबारियों का परेशान करती रहती है, लेकिन विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सेंसेक्स चार्ज कैप शेयरों और विशेष रूप से आईटी कंपनियों में आमद के सहारे आगे भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। पैरा चेंज। प्रदेश सरकार उत्तराखंड में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ की सूचनाओं से चिंतित है। वह इसे भविष्य के लिए राज्य के जनसांख्यिकीय और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने के लिए बड़े खतरे के तौर पर देख रही है। उसकी चिंता मैदानी जिलों में एक समुदाय की तेजी से बढ़ती आबादी भी है। माना जा रहा है कि खुफिया तंत्र से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि होने के बाद सरकार कम से कम हिंदू तीर्थ वाले नगरों में ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर सख्त कानून बना सकती है। सरकार को खुफिया एजेंसियों से ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि राज्य के तीर्थ स्थल, जिनमें चारधाम, हरिद्वार और ऋषिकेश में पिछले सालों में तेज़ी से आबादी बढ़ी है। हरिद्वार में गंगा किनारे बड़ी संख्या आबादी को लेकर भी खुफिया विभाग के पास सरकार को चिंता में डालने वाले इनपुट हैं।